जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 4। लास्ट टॉपिक में हमने आलू से बनने वाले व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में। आज हम गाजर और लौकी से बनने वाले व्यंजनों के बारे में जानेंगे। गाजर का हलवा। 1 सेर गाजर, आधा सेर दूध, 1 पाव चीनी, आधा पाव घी, थोड़ी केसर और मेवे सुविधानुसार। गाजर को खूब धोकर साफ कर लीजिए, फिर उसे कद्दूकस से कस लीजिए। कद्दूकस तैयार हो जाने पर दूध को छानकर कढ़ाई में डाल दीजिए और उसी में गाजर मिलाकर मंदी आंच पर पकने दीजिए। आंच तेज न करें, अन्यथा दूध के उफन जाने का डर रहेगा। बीच बीच उसे कलछी से चलाते रहिए। जब गाजर आधे से अधिक पक जाए तो उसी में चीनी मिला दीजिए। बाद में जब दूध सूख जाए और गाजर भी पक जाए तो कढ़ाई नीचे उतार लीजिए और उसका सारा माल एक साफ बर्तन में निकाल कर कढ़ाई को धो डालिए और उसे दोबारा आग पर चढ़ा दीजिए। थोड़ा घी डालकर जब वह गर्म हो जाए तो गाजर का हलवा उसी में डालकर भून लीजिए। जब उसमें सौंधापन आ जाए तो उसमें मेवे और केसर मिलाकर उतार लीजिए और थोड़ी देर तक ठंडा होने दीजिए। इसके बाद थाली में निकाल कर रख लीजिए और खाने के समय लोगों को परोसिए। 1-2 दिन रखना पड़े तो उसमें चांदी की बर्ग भी लगाए जा सकते हैं। यह हलवा कद और मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी होता है। गाजर की खीर। 1 सेर गाजर, 1 सेर दूध, आधा पाव चीनी, चिरौंजी, किशमिश, इलायची, नारियल आदि मेवा। विधि। अच्छे लाल लाल गाजर धोकर साफ कर लीजिए और उनको कद्दूकस कर लीजिए। इधर एक कढ़ाई में दूध चढ़ा दीजिए। जब दूध उबलने लगे तो उसमें गाजर का कद्दूकस डाल दीजिए। गाजर पक जाए और दूध कुछ गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी मिलाकर उतार लीजिए। उतारते ही उसमें मेवा बुरक दीजिए और ठंडी होने के लिए थोड़ी देर ढककर रख दीजिए और इसके बाद खिलाएं। गाजर के समोसे। गाजरों को नमकीन उबलते हुए पानी में उबालें। पक जाने पर बाहर निकाल लें और ऊपर का छिलका निकालकर गूदे को आटे की तरह मिला लें और उसमें थोड़ा मक्खन और रुचि के अनुसार मसाला मिलाकर उसे कढ़ाई में चढ़ाकर आधा घंटे तक पकाएं। पक जाने पर उसे उतारकर उसमें अपनी रुचि के अनुसार चटनी मिलाकर फिर चढ़ा दें। इस बार 10 मिनट में ही उतार लें और गरम गरम प्रयोग में लाएं। गाजर की कांजी। 1 सेर गाजर को कद्दूकस करके 2 सेर पानी, आधा पाव राई, नमक मिर्च रुचि के अनुसार और थोड़ी सी अजवाइन, इन सबको मिलाकर किसी चीनी मिट्टी के ढक्कनदार बर्तन में रख दें। 3 दिन में खमीर उठ जाएगा। बस कांजी तैयार है। बर्तन यदि मिट्टी का हो तो कांजी ठंडी होती है। उसे कांच के गिलास या कप में मिलाकर पीना चाहिए। पीतल के बर्तन का प्रयोग ना करें। पीने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गाजर का मुरब्बा। मुरब्बे के लिए गाजरों को अच्छी तरह से धोकर उनकी लंबी लंबी फाँकें काट डालें। फिर किसी बर्तन में पानी के साथ इन टुकड़ों को डालकर उबलने के लिए रख दें। पक जाने पर किसी छीनी टोकरी में उड़ेल दें जिससे पानी निकल जाए और गाजर के टुकड़े बचे रहें। इन्हें किसी साफ कपड़े पर फैलाकर इनका पानी सुखा लें। अब चीनी के 2 तार की चाशनी तैयार कर लें। उसमें उतारकर इन गाजरों को डाल दें और इलायची, केसर, केवड़ा आदि डालकर ठंडा कर लें। फिर उसे किसी चीनी मिट्टी के बड़े बर्तन में भरकर रख दें। 4-5 दिन में मुरब्बा बनकर तैयार हो जाता है। गाजर का मुरब्बा हृदय और मस्तिष्क को शक्ति को प्रदान करता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है। लौकी की खीर। 1 सेर लौकी, 1 सेर दूध, आधा पाव चीनी, किशमिश, गरी, चिरौंजी, पिस्ता आदि मेवा। लौकी का छिलका तथा उसके भीतर बीज के साथ वाला गूदा निकालकर फेंक दें। तरकारी वाले हिस्से का कद्दूकस रख लें। दूध को आग पर चढ़ा दें। जब यह खौलने लगे तो उसमें कद्दूकस लौकी डाल दें। जब लौकी गल जाए तो उसमें चीनी डाल दें और उतारने के 2 मिनट पूर्व इसमें मेवा डाल दें। खीर कुछ पतली ही रहे। यह खीर स्वादिष्ट भी होती है और स्वास्थ्यवर्धक भी। लौकी कड़वी न हो इसके लिए लौकी का एक टुकड़ा मुंह में रखकर जांच कर लेनी चाहिए। गुलाब के लच्छे। 1 लौकी, 1 सेर चीनी, गुलाब जल, 1 छटाक चूने का पानी। लौकी के छिलके कद्दूकस में लंबाई में कसें जिससे लच्छे बड़े बड़े निकल सकें। किसी बड़े बर्तन में चूने के पानी के साथ लच्छे डाल दें और 5 मिनट तक पड़े रहने दें। इसके बाद उसे निकालकर 3-4 बार साफ पानी से धो लें। फिर एक बड़े पतीले में पानी भरकर उसके ऊपर साफ कपड़ा बांध दें। जब पानी खौल जाए तो लौकी के लच्छे कपड़े पर रख दें। 5-6 मिनट बाद उतारकर लच्छे थाली में टेढ़ी करके रख दें। अब 1 सेर चीनी में 1 प्याला पानी डालकर चाशनी बनाएं। जब चाशनी सूखने लगे तो उसमें लच्छे डालकर साफ कलछुल से चलाएं। जब लच्छे सूखने लगें तो उन्हें नीचे उतारकर कुछ देर
चलाकर कढ़ाई में से निकाल लें और गुलाब जल छिड़ककर गीले कपड़े से ढक दें। इसके बाद प्लेट में सजाकर खाने के लिए वितरित करें। लौकी का कोफ्ता। पतले छिलके की लौकी 1 सेर, बेसन आधा पाव, हरी मिर्च, हरा धनिया, मसाला और अदरक अपनी रुचि के अनुसार, घी या तेल। विधि: लौकी छीलकर कद्दूकस में कस लें, बीज और भीतर का गूदा न रहे। इसके बाद कद्दूकस लौकी को पानी डालकर उबाल लें। उबल जाने पर चलनी में रख दें ताकि उसका पानी नीचे निकल जाए। अब सूखा बेसन तवे या कढ़ाई में हल्की आंच में भूनें। मसाला महीन पीस कर रख लें। लौकी को हथेली से दबाकर निचोड़ दें तथा मसाला, बेसन, नमक ये सब उसमें मिला दें। नींबू का रस निचोड़कर उसे खट्टा करना चाहें तो कर लें। अब घी कढ़ाई आग पर चढ़ा दें और इस पिट्ठी की गोल गोल टिकिया बनाकर उन्हें भून लें और गरम गरम खाने को परोसें। लौकी का छिलका। लौकी के छिलके की उबली हुई चने या अरहर की दाल के साथ तड़का देकर छौंक लीजिए। नमक, हरा धनिया, मिर्च, अदरक तथा खटाई मिला दीजिए। यह छिलका खाने में भी स्वादिष्ट होता है, साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसी तरह केले, करेले और कद्दू के छिलकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। लौकी का रायता। आधा सेर लौकी को कद्दूकस में कस लें, उसे पानी के साथ उबाल लें। पक जाने पर चल्ली में रखकर पसा लें। 1 सेर दही को किसी मर्तबान में मथ कर उसमें भुना हुआ जीरा, नमक, मिर्च मिलाकर रखें। इसमें उबला हुआ लौकी का कद्दूकस मिला लें। इस रायते में हींग की बघार भी दी जा सकती है। तो आज हमने लौकी और गाजर के व्यंजनों के बारे में जाना, जिन्हें हम बना सकते हैं और शाकाहारी व्यंजनों के तौर पर खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।